overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. तो वो जो सिस्टम है उसको ओवरथ्रो कर दिया गया, उसको गद्दी से उतार दिया गया है, उसको नष्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है. इट हैज बीन रिजेक्टेड एंड डिमोलिश्ड एंड खत्म हो गया, बिल्कुल उसे जड़ से मिटा दिया गया है. बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, एक दूसरे सिस्टम से जो सारे लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स, उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. उनकी चमड़ी का रंग नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि वो इंसान है, उनको इक्वल राइट्स देता है. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं ये दिन इतनी आसानी से नहीं आया, इतना आसान नहीं था इस दिन का आना, बहुत मुश्किल से आया है और मेरे न जाने कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस दिया है. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, इतने बड़े बड़े बलिदान है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते आप. ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. इन लोगों की पीड़ा, इनकी तकलीफें जो इन्होंने झेली, ठीक, कैन नेवर बी काउंटेड, उसको ना गिना जा सकता, ना उसकी भरपाई करी जा सकती. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. तो आज की बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला. आई फेल्ट दैट डे, जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन मुझे लग रहा था कि मैं जो भी हूं वो इस सब का एक मिश्रण हूं. आई एम एन एमलगेमेशन और एन एंड रिजल्ट ऑफ द hard work, the sacrifices of all those patriots who have laid down their lives or who have borne exploitation at the hands of the cruel master. तो मैं जो भी हूं वो इन सब लोगों के, इन पेट्रियट्स के, देशभक्तों के का रिजल्ट हूं. मैं खुद में कुछ नहीं हूं, मुझे इन लोगों ने बनाया है. मैं इन सबसे मिलकर नेल्सन मंडेला बना हूं, जो भी हूं मैं आपके सामने खड़ा हूं आज. That long and noble line ended and now began again with me. तो वो सारे लोग मर खप गए हैं, ठीक, धरती में मिल गए, बहुत से खत्म हो गए. उन्होंने जितनी लड़ाइयां वो लड़ते आ रहे थे, लेकिन वो लीनिएज खत्म नहीं हुई है. वो लीनिएज अब मुझ पे आके रुक गई है, मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं. नाउ बिगेन अगेन विद मी. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट. अब नेल्सन मंडेला अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा बयान करते हैं. ही इज सेइंग कि मुझे इस बात का दुख है, बहुत अफसोस है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, थैंक्स नहीं कह पाया उन्हें कि उन्होंने इतनी परेशानियां झेली सिर्फ इस देश को आज़ाद कराने के लिए, हम लोगों को आज़ाद कराने के लिए. अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा होता तो अपने घर में बंद बैठे होते. उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया. दे पुट एवरीथिंग एट स्टेक, एवरीथिंग, देयर फैमिली, देयर लाइफ, देयर कंफर्ट, एवरीथिंग, सब कुछ दांव पे लगा दिया. And that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और इस बात का भी दुख है नेल्सन मंडेला को कि वो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में नहीं देख पाए कि उनके जो बलिदान थे उसका क्या नतीजा निकला है. क्या नतीजा निकला है कि देश आजाद हो गया है. अब यहाँ गोरे, काले और कलर्ड जो हैं वो एक साथ मिलजुल के रहेंगे. द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. तो जो ये पॉलिटिकल सिस्टम था अपार्टेड का, डिस्क्रिमिनेशन का, इसने क्या किया? इट हैड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड. इसने एक ऐसा घाव दिया है, ऐसा जख्म दिया है देश को, साउथ अफ्रीका को और मेरे लोगों को भी. इट हैड वुंडेड माई पीपल, इट हैड वुंडेड माई कंट्री. वुंड कहते हैं घाव को. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. तो हम सारे के सारे, हम जितने भी हैं, हम शायद हमें सालों लग जाएंगे, अगर जनरेशंस नहीं तो सालों लग जाएंगे उस तकलीफ से रिकवर करने के लिए. रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स डीप. ये जो तकलीफ है, ये घाव है, ये बहुत गहरा है, इट इज वेरी प्रोफाउंड. तो उससे उभरने में, रिकवर करने में हमें सालों लग जाएंगे. अगर जनरेशंस नहीं लगेंगी तो सालों तो लग ही जाएंगे. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobquets of our time. अब नेल्सन मंडेला उन सारे लोगों के नाम ले रहे हैं जिन्होंने ये सारे बलिदान दिए इस देश को और ब्लैक्स को आजाद कराने के लिए. सबके नाम उन्होंने यहां इन्यूमरेट कर दिए हैं, राइट.
तो बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। तो इस ब्रूटैलिटी का क्या असर हुआ, इस ऑपरेशन का, उत्पीड़न का, शोषण का क्या असर हुआ, इस क्रूरल्टी का? इस क्रूरल्टी का यह असर हुआ कि बहुत सारे ऐसे बड़े ग्रेट लोग पैदा हुए इस सरजमी पे, इस धरती पे। कौन कौन थे वो? ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्रायम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेज ऑफ अ टाइम, men of such extraordinary, extraordinary क्या मतलब होता है? जो ऑर्डिनरी ना हो, ऑर्डिनरी से ऊपर, of extraordinary courage, wisdom and generosity। तो इन लोगों की खूबियां यहां पे नेल्सन मंडेला बयान कर रहे हैं। बहुत बहादुर थे, courage, they had courage, they were wise, they were witty and generosity। अपने अंदर जो देने की नियत होती है, आपके पास 100 रुपए हैं, आपसे कोई गरीब मांग रहा है, तो आपके अंदर इतना मादा हो, इतना बूता हो, ठीक, इतना बड़ा दिल हो कि आप उसमें से 50 रुपए उसको दे दें, ये बिना सोचे कि उन 50 में आप क्या कर पाएंगे, राइट? सो दे वर वेरी जनरस दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। सो नेल्सन मंडेला इज सेइंग कि इन जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कोई जानेगा नहीं इन जैसे लोगों को दोबारा। वो अपने आप में बहुत यूनिक थे। सॉरी। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। एंड देन ही सेज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और ये नेल्सन मंडेला जैसे बड़े लीडर ही कह सकते हैं कि शायद इन जैसे लोगों को प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए इतना ऑपरेशन होने की जरूरत है। बिकॉज वी नीड सच ऑपरेशन। जब इतना ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है, इतनी ज्यादा ऑपरेशन बढ़ जाता है, तभी ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स पैदा होते हैं, बिना उसके नहीं पैदा होते। ठीक, लोग अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ओके, सो इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। इतने कैरेक्टर वाले लोग तभी पैदा होते हैं जब ऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। तो मेरा देश जो है वो मिनरल्स और जेम्स में रिच है, ठीक, बहुत ज्यादा रिच है हमारे देश की धरती। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। But I have always known that the gems and minerals found beneath the layers of soil of my homeland, of my country South Africa, is nothing compared to the people of my country, because they are the real gemstones. तो मेरे देश के जो असली हीरे हैं, ठीक, असली जेम्स हैं, वो कौन है? मेरे लोग, और वो स्पेशली वो लोग जिनके अभी इन्होंने नाम बताए हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. कॉमरेड कहते हैं साथी को। तो नेल्सन मंडेला ने क्या सीखा इस स्ट्रगल के दौरान अपने कॉमरेड से? हिम्मत का, बहादुरी का मतलब इन सारे लोगों से। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। तो ये आज़ादी जो थी, ये वाइट सुप्रीमे से आज़ाद होना, ये एक आइडिया था शुरुआत में, सिर्फ एक आध लोगों ने शुरू किया था। बट ही हैज सीन so many people give up their life for this idea। नेल्सन मंडेला ने अपने सामने बहुत सारे लोगों को अपनी जीवन त्यागते हुए देखा है, समर्पण करते हुए देखा है, सिर्फ एक आइडिया के लिए। क्या आइडिया था? व्हाइट से आजादी, ब्लैक्स को लिबर्टी। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। और क्या देखा नेल्सन मंडेला ने कि लोग कैसे अटैक्स और टॉर्चर, जो उनके सॉरी मैन हैंडलिंग होती थी ब्लैक्स के साथ व्हाइट लोगों के द्वारा, उसके खिलाफ भी लोग डट के खड़े रहे हैं। उन्होंने वो सब बर्दाश्त किया है। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। व्हाट इज रेजिलियंस? किसी भी तरीके की परेशानी से मजबूती से लड़ने को रेजिलियंस कहते हैं। तो और क्या देखा नेल्सन मंडेला ने? आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मतलब आप सॉरी इस शक्ति को, इस ताकत को इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन पे जब टॉर्चर हो रहा था, ठीक, एंड दिस टॉर्चर इज लिटरल, ये लिटरल टॉर्चर है। उन्हें मारा जाता था, उनको बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था, तब भी वो लोग उफ नहीं बोले। उन्होंने अपने उस आइडिया का साथ दिया, कभी भी धोखेबाजी, दगाबाजी नहीं करी। तो ऐसे उत्पीड़न को, ऐसे शोषण को, टॉर्चर को इमेजिन करना आम बात नहीं है। आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। जरा सी उंगली कट जाती है तो आप मम्मी पापा का नाम ले लेके पूरे घर में दौड़े दौड़े फिरते हैं। बट सो
आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। तो नेल्सन मंडेला ने क्या सीखा कि हिम्मत जो है वो फियर का एब्सेंस नहीं है बट द ट्रायम्फ ओवर इट। फियर होना ना होना अलग चीज है, आपको फियर से ऊपर जाना है। यू हैव टू ओवरकम इट, राइट? आपको उससे जीतना है। फियर ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनको डर नहीं होता किसी चीज का, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा लाइफ में जब कहीं ना कहीं यू विल कम फेस टू फेस विद द आइडिया ऑफ फियर, तब आपको उससे जीतना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर। तो बहादुर वो नहीं है जो डर से नहीं डरता, बहादुर वो है जो उस डर से जीत जाता है, राइट? ये इस डर के बारे में एक और चैप्टर है जो आपकी क्लास 12 में है, डीप वाटर चैप्टर है, और आप आगे जाके पढ़ेंगे उसे। मेरी बात याद रखिएगा, यू आर गोइंग टू लव इट। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो नेल्सन मंडेला का कहना है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसे पता नहीं होता, ही हैज़ नो इंक्लिंग, नो आइडिया about hate or love, about a particular religion, about a particular creed or caste। ये सब चीज़ें दुनिया में आके वो सीखता है, समाज को देख के, लोगों को देख के, सोसाइटी को देख के, ठीक है? तो अगर आप किसी हिंदू घर में पैदा हो रहे हैं, किसी मुसलमान घर में पैदा हो रहे हैं, किसी ईसाई घर में या सिख घर में या किसी और पारसी घर में, ठीक, ये आपको नहीं पता होता आपको किसे हेट करना है। बट वेन यू लुक अराउंड योर सेल्फ यू स्टार्ट डेवलपिंग हेट और लव टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये चीजें यहीं आके सीखता है, ठीक? अब नेल्सन मंडेला कहना है पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग यहीं आके देख के सीखते हैं कि नफरत करनी है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना क्यों नहीं? दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ दे कैन बी टॉट टू हेट, अगर उनको सिखाया जा सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से नफरत करो, घृणा करो, ठीक, तो प्यार करना क्यों नहीं सिखाया जा सकता? दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, एंड दिस इज ट्रू। इंसान के दिल में नफरत से ज्यादा प्यार जल्दी डेवलप कराया जा सकता है, ओके? इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. So he gives an example of his days in prison. जब वो कारागार में थे, जेल में थे, तब का वो बताते हैं कि जब उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, even in the grimmest means dark, okay, times in prison when my comrades and I, comrades साथी, उनके जो साथी थे, we were pushed to a limit, मतलब इतना ज्यादा हो जाता था टॉर्चर के उनसे मतलब बर्दाश्त नहीं होता था, तब भी आई वुड सी अ ग्लिमर मीन्स एक झलक, छोटी सी झलक, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तब भी नेल्सन मंडेला उसमें पॉजिटिविटी ढूंढते थे, एक उम्मीद की किरण ढूंढते थे। ही लुक्ड फॉर अ ग्लिमर ऑफ होप ऑफ ह्यूमैनिटी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड और फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, शायद एक लम्हे के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रिएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो एक लम्हा, एक सेकेंड काफी होता था नेल्सन मंडेला को आगे बढ़ने के लिए और इसको बियर करने के लिए। ही केप्ट ऑन गोइंग, राइट? ही हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एंड देन ही सेज कि इंसान के अंदर जो अच्छाई है उसे छुपा तो सकते हैं आप कुछ दिन या कुछ साल, लेकिन आप उसे बुझा नहीं सकते। इट इज लाइक अ फ्लेम, वो एक आग की तरह है, एक शमा की तरह है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो जीवन में हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं जिनसे वो बंधा हुआ होता है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन तो नेचुरल है, फैमिली के प्रति ही होता है, पहली जिम्मेदारी। टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये तो फैमिली हो गई। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। दूसरा ऑब्लिगेशन होता है, क्या ऑब्लिगेशन है? अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, ठीक, अपनी कम्युनिटी के प्रति। ये दो ऑब्लिगेशन इंसान की लाइफ में होते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। सो देन नेल्सन मंडेला सेज कि एक सिविल सोसाइटी में, एक तमीजदार सोसाइटी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो इन ऑब्लिगेशंस को फ्रीली, बहुत ईजिली फुलफिल कर पाते हैं, मेहनत करके या जो भी उन्हें करना है, जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, ठीक, जो अवेलेबिलिटीज हैं, उसके हिसाब से वो उसको फुलफिल करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन। कहते हैं झुकाव को, किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ आपका झुकाव है, आपकी लाइकिंग है,
उसके हिसाब से हम उन्हें पूरा कर लेते हैं सॉरी. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. But this was different in South Africa. Why? Because of slavery. South Africa में ये करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था. क्यों? Because he talks about himself. नेल्सन मंडेला अपने बारे में बात करते हैं कि मुझ जैसे आदमी के लिए ये ऑब्लिगेशन, ये जिम्मेदारियां पूरी करना नामुमकिन था. क्यों? क्योंकि मेरे स्किन का जो कलर था वो काला था, मैं काली चमड़ी का था. I was a black, right? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर यानी खाली काली ही नहीं, जो सांवला भी होगा उसे भी बुरे तरीके से, गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा. मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. तो कलर्ड लोग या काले लोग, इवन इफ दे अटेम्प्टेड टू लिव एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दे वर पनिश्ड. उनको सजा दी जाती थी, उनको सोसाइटी के नॉर्मल मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली. इनएविटेबली का मतलब क्या है यहाँ पे? जिससे बच ना सके, जिसको अवॉइड ना कर सकें. तो अगर कोई आदमी अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता था, जैसे नेल्सन मंडेला क्या कर रहे थे, अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे. ही वॉज राइटिंग फॉर हिज पीपल, फॉर द ब्लैक्स, फॉर द कलर्ड पीपल. तो उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था. लाइक वॉट हैपेंड विद हिज फैमिली, उनको भी उठा के जेल में डाल दिया गया. एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. ऐसे लोगों को क्या करने में मजबूर होता था? दे हैड टू लिव अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस. ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस क्या होती है? ट्वाइलाइट एक्चुअली इट सिंबलाइजेस डार्कनेस. ये लोग छुप डुप के ऑफिसर्स की, गवर्नमेंट की नजरों से बच के अपने काम करते थे. एंड दे हैड टू दे प्लान्ड रिबेलियंस. रिबेलियन कहते हैं विद्रोह को, रिवोल्ट को. वो सब प्लानिंग करते थे क्योंकि ये मजबूर थे. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. तो पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था कि नेल्सन मंडेला ने अपनी फैमिली को सेकंड रखा हो और पहले अपने जो और उनकी कम्युनिटी के लोग थे, ब्लैक से कलर्ड थे, उन पर ज्यादा ध्यान दिया हो. नो, this actually came later in his life, and his family was relegated to the second position in queue. उनकी फैमिली का जो इंपॉर्टेंस थी वो शिफ्ट हो गई, रेलीगेट हो गई, और पहले उनके लोग आ गए. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड. लेकिन जब इन्होंने अपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया तो इनको इनकी फैमिली से दूर कर दिया गया. एंड ही वॉज नॉट एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन. वो अपनी जिम्मेदारी एक बाप के नाते, एक भाई के नाते, एक हस्बैंड के नाते पूरी नहीं कर पाए. आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री. बोले मैं पैदा जब हुआ था तो मेरे अंदर भूख नहीं थी आजाद होने की, मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था. आई मीन whomsoever is born in this world, जो भी कोई इस धरती पे पैदा होता है वो फ्री होता है. ठीक, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता. I mean, it is not like bonded labor, free in or slavery, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. तो नेल्सन मंडेला हर चीज करी. बचपन का उन्हें याद है, वो खेतों में दौड़ते थे, अपनी माँ की उनकी झोपड़ी थी उसके आसपास, नदी में उनके गांव से जो नदी झरना बहता था उसमें तैरते थे. ठीक, और ये जो आपके मार्शमेलोज होते हैं उन्हें भून के खाना. ठीक, और खुले आसमान के नीचे सितारों को देखते हुए गिनना, उन्हें वहां लेटना. एंड ही ऑल्सो यूज टू राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. जो सांड धीरे धीरे चलते थे उनके ऊपर चढ़ के वो राइड भी करते थे. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. तो जब तक मैंने अपने ट्राइब यानी इनका जो कबीला था या इनके फादर थे, उनके जो कस्टम्स थे उनकी कम्युनिटी के, वो फॉलो करते थे, तो किसी ने उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी. ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ना लोगों के बनाए हुए लॉज ना भगवान के बनाए हुए. ही वॉज लीडिंग अ हैप्पी लाइफ. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. तो जब ये बड़े हुए थोड़े, जब ये लड़के हो गए, जो एक लड़कपन की एज होती है, एडोलेसेंस, ठीक, तब इन्हें यकीन हुआ, पता चला, क्योंकि बचपना खत्म हो गया था. बच्चे इसीलिए कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट.
तो जब जैसे जैसे बड़े होने लगे, ही केम टू रियलाइज दैट हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि इनको जो एक फ्रीडम आज़ादी का जो एक आइडिया था वो सिर्फ एक धोखा था. इट वॉज एन इल्यूजन, आज़ादी तो है ही नहीं. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट. और जब मैंने अंदाजा हुआ कि इनकी जो आज़ादी है वो तो इनसे पहले छिन गई है, तब इनकी जो भूख थी आज़ाद होने की, ठीक, दैट क्रेविंग टू बिकम फ्री, तब वो पैदा हुई और वो बढ़ने लगी. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. तो जब ये स्टूडेंट थे तब तो सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहते थे कि मैं किसी के यहाँ मजदूरी ना करूं और बॉन्डेड लेबर ना बनूं. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रेड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज. उस वक्त क्या एम था इनका फ्री होने का, कि मैं जब चाहूं रात को निकल जाऊं, जो दिल चाहे वो पढ़ूं, ठीक, और बाहर रहूं रात में, और जहां जाना चाहूं वहां जाऊं. ये एक पर्सनल फ्रीडम का इनका नजरिया था. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. फिर जैसे जैसे ये और बड़े हुए, जवान होने लगे, तब इनको क्या क्रेविंग हुई फ्रीडम की. आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. पोटेंशियल का यहाँ ताल्लुक नौकरी से है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, सो दैट आई कुड मैरी, आई कुड हैव अ होम, अर्निंग माई कीप, घर, मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, ठीक, मेरी फैमिली हो, 20 बच्चे हों, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ठीक, और लीगली मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कोई बाधा ना बने. बट देन I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन जैसे जैसे और मेच्योरिटी आती गई, तब इन्हें अंदाजा हुआ, इट dawned upon him, उनको रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे और जो भाई बहन है, मेरी कम्युनिटी के लोग, वो भी आजाद नहीं है, कोई आजाद नहीं है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. और तब उन्हें इट वॉज अ बिटर रियलाइजेशन, बहुत कड़वा सच था ये, जो इन्हें पता चला कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी जो है उस पर बैन नहीं है, मेरी आज़ादी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले काले या और डार्क रंग के जो और लोग थे, उन सब की आज़ादी छीन ली गई है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड देन ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. तो ये जो उनकी एक भूख थी, एक क्रेविंग थी आज़ाद होने की, वो उसमें बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया, और वो एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल फ्रीडम से ट्रांसफॉर्म किस में हो गई, अपने लोगों की आज़ादी में. उन्हें अब आज़ादी अपने लिए नहीं चाहिए थी, बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी, द कम्युनिटी ऑफ ऑल द कलर्ड एंड ब्लैक्स, आई मीन द ब्लैक पीपल, सबके लिए आज़ादी चाहिए थी. इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. तो ये जो एक चाह थी, एक डिजायर थी आज़ादी की अपने लोगों के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ डिग्निटी से, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी पाएं, इसी से उनकी लाइफ में इतना ज़बरदस्त चेंज आया. एनिमेशन वैसे तो आप देखते हैं कार्टून होते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्टून नहीं है. एनिमेशन हेयर रिफर्स टू दिस ड्रास्टिक चेंज इन हिज लाइफ. हिज वर्ल्ड वेंट टॉप्सी टर्वी. उनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त उथल पुथल आई थी, पूरे उनकी लाइफ चेंज हो गई थी. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. तो इससे क्या हुआ, नेल्सन मंडेला एक लॉ अबेडिंग सिटीजन थे, बहुत सीधे साधे आदमी थे, लेकिन इस सब की वजह से वो एक बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी बन गए. ही बिकेम द लीडर एंड अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री साउथ अफ्रीका, अ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ठीक, जहां पे संविधान था जिससे सारे लोग, सब जो हर किसी को इक्वल मानता था, बिना किसी के कलर ऑफ, आई मीन स्किन के कलर या रिलीजन या किसी भी बात को लेके सारे लोग इक्वल माने जाते थे. दैट ड्रोव अ लॉ अबेडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. अब नेल्सन मंडेला प्रोफेशनली एक अटॉर्नी थे, अटॉर्नी लॉयर को कहते हैं, वकील को कहते हैं. तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, लॉ अबाइडिंग मतलब कानून को मानने वाला. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम का ट्रैफिक टिकट भी नहीं होता. नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ देम, वो भी उसी में से एक थे. तो उनके नाम से मतलब कोई भी इलीगल या इलेजिटिमेट एक्टिविटी आज तक रजिस्टर नहीं हुई थी जिस वक्त की ये बात है, लेकिन वो भी मजबूर हो गए कि वो ऐसे एक्टिविटीज करने लगे जिसे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी, इसीलिए वो क्रिमिनल हुए. इसलिए नहीं क्रिमिनल कहलाए जा रहे हैं कि उन्होंने किसी के पेट में चाकू मार दिया, ही डिडंट स्टैब एनीवन और लूटेड हाउस, ठीक, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था. बट ही वाज टैग्ड अ क्रिमिनल लाइक गांधी जी. गांधी जी को अगर आप याद करें, गांधी जी को भी अंग्रेज क्रिमिनल मानते थे. व्हाई? बिकॉज पीपल वर विद हिम, इंडियंस वर विद हिम, हिंदुस्तानी भारतीय उनके साथ थे, इसलिए वो भी क्रिमिनल थे उनके हिसाब से. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम.
और एक ऐसा आदमी जो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बहुत चाहता था, वो बेघर हो गया। ही बिकेम होमलेस, क्योंकि उनकी फैमिली से उन्हें अलग कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। नेल्सन मंडेला बहुत ही खुशमिजाज आदमी थे एंड ही लव्ड हिज लाइफ, अपनी लाइफ को बहुत वैल्यू देते थे, लेकिन इस सब की वजह से ही हैड टू लिव लाइक अ मॉन्क। उन्हें छुप के इन लोगों से, कि उन्हें पकड़ न लिया जाए, उनको मान न दिया जाए, छुप डुप के रहने लगे। ठीक, इसीलिए वो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस पिछले पेज में यूज हुआ था। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो ऐसा नहीं है कि मुझ में कुछ बहुत ज्यादा खूबियां हैं, वर्चुअस हूं मैं। वर्च्यू खूबियों को कहते हैं, अच्छाइयों को कहते हैं, ऐसा नहीं है। या ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो दूसरे आदमी से, जितना दूसरा आदमी बलिदान कर रहा है उसमें खूबियां उतनी मुझ में है लगभग। ठीक, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड। लेकिन उनको जब ये रियलाइज हुआ कि मैं छोटी छोटी खुशियां भी इंजॉय नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, मेरे लोगों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में नेल्सन मंडेला कोई भी छोटी से छोटी खुशी भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। ही कैन नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मेरे लोग आजाद नहीं थे, तो मैं आजाद कैसे हो सकता हूं? मैं खुशी कैसे मना सकता हूं? कोई भी खुशी कैसे एंजॉय कर सकता हूं? फ्रीडम इज इनडिविजिबल। The chains on any one of my people were the chains on all of them. तो फ्रीडम नेल्सन मंडेला के हिसाब से क्या है? ठीक, फ्रीडम सब पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आजाद हूं और सामने वाले ने मुझे बंदी बना लिया तो वो बंदी नहीं है। नहीं, अगर वो मुझे बंदी बना रहा है तो वो अपने आप को ही बंदी बना रहा है। कैसे? The chains on any one of my people were the chains on all of them. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. ऑपरेसर वो होता है जो शोषण करता है किसी कम्युनिटी का या किसी एक इंडिविजुअल इंसान का। जैसे अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारा शोषण किया था, वो ऑपरेसर थे। दे कॉलोनाइज अस, उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना लिया था। ठीक, तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से ऑपरेसर को भी लिबरेट होने की जरूरत है। सिर्फ हम ही लोग, मतलब वो लोग जिन पे ऑपरेशन जिनके साथ हो रहा है या जिनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, वही यहाँ पे बंदी नहीं है। बंदी वो भी है जो ऑपरेस कर रहा है। A man who takes away another man's freedom is a prison of hatred. एक इंसान जो दूसरे इंसान की या कम्युनिटी की आजादी छीनता है, उसे नफरत में कैद कर रखा है, वो भी बंदी है। उसे नफरत में कैद कर रखा है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. तो वो भी एक जेल में कैद है। किसके जेल में? प्रिजुडिस। प्रिजुडिस कहते हैं बिना जाने, बिना किसी के नॉलेज, किसी चीज की नॉलेज के बिना, किसी आप कोई अपनी धारणा बना ले। जैसे बहुत सारे जनरलाइजेशन है, जैसे लोग कहते हैं, मतलब मैंने सुना है कि विमेन आर पुअर ड्राइवर्स, के औरतें जो हैं वो बहुत खराब गाड़ी चलाती हैं। ये सिर्फ एक धारणा है, प्रेजुडिस है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर्स भी हैं, फीमेल्स। ठीक, और नैरो माइंडेडनेस है, छोटी सोच को नैरो माइंडेडनेस कहते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। अगर मैं किसी दूसरे की, किसी कम्युनिटी की, कुछ लोगों की आजादी छीनता हूं तो मैं खुद आजाद नहीं हूं। मुझे तो नफरत में कैद कर रखा है, नफरत ने बंदी बना रखा। आई एम इन द जेल ऑफ हेट्रेड just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो जितना मैं कैद हूं, ठीक, उतना ही सामने वाला भी कैद है, वो भी बंदी है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. दोनों ही, जिसकी आजादी छीनी, जिसने आजादी छीनी, दोनों ही बंदी हैं और दोनों से उनकी जो ह्यूमैनिटी है वो छीन ली गई है। So I hope this video, the entire video which was in 2 parts, was helpful for you. If you have any queries, any questions, you can always use the comment section. And if you want to understand anything else related to this chapter, you can request me for a live session. But I will only conduct a live session if there are a minimum of 10 students. And I'm also going to create an Instagram channel so that I can send you notes, question answers, and other related content. Thank you and have a great day. Goodbye.